कीजिए ललिता जी। इंद सद्बंदियाणम तिरुवनहित मधुर सद्वकाणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणानम जिद भवानम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिनवानी माता की जय, पंचास्तिका राज की जय, कुंद आचार्य की जय। आज जो गाथा आने वाली है, इस पूरी पंचास्तिकाय की सबसे महत्वपूर्ण गाथा, जैन धर्म की प्राण गाथा। जैन धर्म का जो प्राण है वो 14वीं गाथा में आ रहा है। हम लोग को थोड़ा कठिन तो है, जिस तरह से पढ़ी पक्का वाली मैंने कही थी कठिन है, उसी तरह से गाथा कठिन है। मैं अपनी अल्प बुद्धि से जितना भी समझा पाऊंगी अवश्य समझाऊंगी। आप लोग जो पूछेंगे उसको भी कोशिश करूंगी, पर गूढ़ रहस्य है, बुद्धि छोटी है, इसलिए सबके सहयोग से काम बनेगा। सिय अथि नथि उहयम अवतब्बम पुणो यतद्दिदयम दब्बम सुसत्तभंगम आदेशवशेन संभवति। सिय अथि नथि उहयम अवतब्बम पुणो यतद्दियम तद्दिदयम दब्बम कुसत्तभंगम आदेशवणेन संभवति। सिय इसी प्रकार से अस या फिर स्यात, यहाँ सी का मतलब क्या है, स्यात। अथि का मतलब अस्ति, नथि का मतलब नास्ति, सिय का मतलब स्यात, अथि का मतलब अस्ति, नथि का मतलब नास्ति। उभयम उभयम, उभयम का मतलब उभयम, उभय मतलब अस्ति नास्ति, उभय मतलब अस्ति नास्ति। अवतब्बम, अवतब्बम माने अवक्तव्य माने, और तत्तिदयम, तत् माने उन तीनों का, कौन किसके तीनों का, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, इन तीनों का समूह। दब्बम, दब्बम माने वस्तु द्रव्य, ही खु माने निश्चय से, सत भंगम सात भंग वाले अथवा सात वाक्यों में, आदेश वसेन, आदेश मतलब प्रश्नों के वश से, प्रश्नों के उत्तर के कारण अथवा प्रयोजन के कारण, आदेश वसेन आदेश के कारण यानी प्रयोजन के कारण अथवा प्रश्नों के कारण संभवती प्रकट होता है, प्रकट होती है। सिय यहाँ पर अव्यय है, अथि नथि भी अव्यय है, उभयम विशेषण है, अवक्तव्यम विशेषण है, और पुनो अव्यय है, फिर यह भी अव्यय है। तत्तिदयम, मैंने इसके बारे में कोशिश करी थी, पुलक भैया को फोन भी लगाया था। मेरे हिसाब से इसमें संधि विच्छेद होनी चाहिए, पर यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं है। मैं कंफर्म होके तो पुलक भैया से बात करने के बाद ही बताऊंगी। मैंने उनको मैसेज भी डाला था, फोन भी लगाया, फोन नहीं उठा। तो यहाँ पर हालांकि उनके बहुत पहले की प्रवचन मैंने सुना, तो उसमें उन्होंने इसमें समास बता दिया है, तो वही उनसे मैं कंफर्म होना चाहती थी कि इसमें समास, मेरी अल्प बुद्धि में तो समास नहीं आ रहा है, तो लेकिन फोन नहीं लगा, तो इसके बारे में हम कंफर्म होके आज नहीं कह सकते हैं कि इसमें संधि है कि समास है। ये हम आपके पेंडिंग रखेंगे, भैया से बात होने के बाद में कंफर्म रूप से आप लोग को बताएंगे। दब्बम माने वस्तु, खु अथवा खलु, ये इसका मतलब होता है निश्चय से, या यहाँ पर ही जोड़ देने के लिए, ही और भी में दो चीज होता है, ही में एक ही चीज, तो निश्चय से। आदेश वसेन, किस कारण से ये हम सप्तभंग कह रहे हैं,
अस्ति नास्ति, स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति नास्ति, स्याद् अवक्तव्यम, स्याद् अस्ति अवक्तव्यम, स्याद् नास्ति अवक्तव्यम और स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्यम। तो कह रहे इन 7 वाक्यों को क्यों हम कह रहे हैं? तो बोलते हैं प्रयोजन के अनुसार। यहाँ प्रयोजन क्या है? जैन धर्म का प्राण ही है। जैन धर्म इससे सारे सभी धर्मों को इस स्याद्वाद का ऐसा इसके पास शस्त्र कह दीजिए है कि जिसके कारण ये सभी धर्मों को अपने में मिला लेता है और सर्वोपरि हो जाता है। तो करे आदेश वसेन प्रयोजन के कारण अथवा प्रश्न करने के कारण ऐसा प्रकट हुआ है ये 7 भंग। कौन कौन से हैं 7 भंग? सीय माने स्यात्, स्यात् मतलब कथनचित या प्रयोजन के अनुसार या विवक्षा अनुसार, कुछ भी। ऐसे सीय का मतलब तो स्यात् ही है, स्यात् का मतलब कह रहे हैं कथनचित, विवक्षा के अनुसार, कुछ भी इस तरह से इसका मीनिंग शब्द बन जाता है। तो सप्तभंग के नाम सबसे पहले सुने। सीय अथि स्यात् अस्ति, सीय नथि स्यात् नास्ति, सीय उभयम स्यात् उभय, उभय का जगह स्यात् अस्ति नास्ति, सीय अवक्तव्यम स्यात् अवक्तव्य, पुनो यह और फिर तत्तिदयम, तत् माने उन तीनों को मिला करके, और 3 और, क्या 3 और हो जाएंगे? तत्, तत् माने उनको जो बोल चुके हैं, अस्ति नास्ति उभय और अवक्तव्य। तो कहते इन सबको मिला के तिदयम 3 और, 3 का समूह, और दव्वम माने द्रव्य वस्तु, सप्तभंगम सप्तभंग वाली, आदेश वसेन संभवती प्रयोजन के अनुसार अथवा प्रश्न करने के अनुसार उत्तर रूप में ये 7 भंग कहे गए हैं। हम समझे 7 भंग को। स्यात् अस्ति, स्यात् अस्ति माने कथनचित वस्तु अस्तित्व रूप से है। तो कैसे अस्तित्व रूप से है? स्वचतुष्टय की दृष्टि से, जो हम लोग पहले भी इस परिपक्खा में बहुत अच्छी तरह से समझे हैं। तो स्यात् अस्ति मतलब स्वचतुष्टय से द्रव्य है। कोई भी एक द्रव्य को ले सकते हैं, जैसे धर्म द्रव्य ले लें, धर्म द्रव्य अपने स्वचतुष्टय से अस्ति है। स्याद् नस्ति कथनचित धर्म द्रव्य नहीं है। कैसे नहीं है? दूसरे द्रव्य के स्वचतुष्टय से जब हम कथन करेंगे तो धर्म द्रव्य नहीं है। उभयम अस्ति नास्ति, कथनचित है भी कथनचित नहीं भी है। जब हम धर्म द्रव्य के स्वचतुष्टय से कथन करेंगे तो है, जब हम अधर्म अथवा किसी और द्रव्य के चतुष्टय से कथन करेंगे तो कथनचित नहीं भी है। अवक्तव्यम, जब अस्ति नास्ति आया तो शिष्य ने कहा आप 2 वाक्य में क्यों बोल रहे हैं? क्रम पूर्वक जब स्यात् अस्ति स्याद् नस्ति होने के बाद में फिर से कहा कि दोनों को एक साथ कहिए, तो उन्होंने कहा क्रम पूर्वक कहा स्याद् अस्ति नास्ति, कथनचित वस्तु है भी कथनचित वस्तु नहीं भी है। तो शिष्य ने कहा इसको एक वाक्य में बोलिए, एक बार में बोलिए, 2 सेंटेंस में मत उपदेश दीजिए। तो आचार्य ने कहा स्याद् अवक्तव्यम, कथनचित अवक्तव्य है, यानी एक वाक्य में नहीं कहा जा सकता है। इसको जब भी कह सकते हैं तो क्रम पूर्वक ही कहना पड़ेगा, एक वाक्य में नहीं कह सकते हैं। फिर उसके बाद बोला कि और ये अवक्तव्यम जो आपने कहा, तो और कहीं भी इसको और किसी तरह भी कह सकते हैं क्या? तो आचार्य ने कहा स्याद् अस्ति अवक्तव्यम, कथनचित वस्तु है भी और कहने योग्य भी नहीं है। क्यों कहने योग्य नहीं है? क्योंकि दोनों धर्म इसका एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए वस्तु है भी परंतु अवक्तव्य भी है। फिर कहते स्याद् नास्ति अवक्तव्य, कथनचित वस्तु नहीं भी है और कहने योग्य भी नहीं है। फिर 7वां भंग उन्होंने बनाया स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, वस्तु दूसरे अपने स्वचतुष्टय से अस्ति है, पर चतुष्टय से नास्ति है और दोनों के चतुष्टय से अवक्तव्य है। जैसे
पिता पुत्र है, एक पुरुष है, किसी का पिता है, किसी का पुत्र है। कोई कहे कि इनको एक ही साथ में पिता पुत्र, एक ही बार में पिता पुत्र बोल दीजिए कि, तो कैसे हो सकता है? किसी एक को खड़ा करके किसी का पिता बताया जाएगा, किसी एक को खड़ा करके उसका पुत्र बताया जाएगा। तो अगर हम पिता पुत्र एक साथ कहना चाहेंगे, नहीं कह सकते हैं, तब वो अवक्तव्य हो जाएगा। जैसे कोई कहे कि ये अंगुली विवक्षा से ये अंगुली कथनचित बड़ी है, लेकिन जब होता है कि भाई बड़ी कैसे है, तो बोलते इस अंगुली से ये अंगुली बड़ी है, लेकिन ये कथन गलत भी है, क्योंकि इस अंगुली से ये अंगुली छोटी है। तो इस तरह से इस अंगुली से इस अंगुली से ये बड़ी है, परंतु कथनचित ये गलत भी है। ये सही है कि यह अंगुली बड़ी है। इस कानी अंगुली की अपेक्षा जब विवक्षा लेके कथन करेंगे, तो ये अंगुली बड़ी है, सही है, अस्ति है। लेकिन हम बीच वाली अंगुली की अपेक्षा इस अंगुली का कथन करेंगे, तो ये नास्ति हो जाएगा, क्योंकि ये इससे बड़ी नहीं है। तो इसलिए कहा जाएगा कि कथनचित ये बड़ी है, किसी से बड़ी है ये, लेकिन कथनचित ये किसी से छोटी भी है। ऐसा भी है कि छोटी भी है, लेकिन एक बार में एक ही गुण बताया जा सकता है। पदार्थों में, द्रव्यों में अनेक विपरीत गुण पाए जाते हैं। विपरीत गुण कैसे? जैसे अस्ति भी नास्ति भी, दोनों गुण पाए जा रहे हैं, दोनों विपरीत हैं। हम लोग अभी पीछे पढ़ के भी आए हैं, सपरिपक्खा, प्रतिपक्ष सहित है। जितने भी द्रव्य हैं प्रतिपक्ष सहित हैं। तो प्रतिपक्ष गुणों को एक साथ कथन नहीं किया जा सकता, इसलिए अवक्तव्य भी है। और इसका उदाहरण देते हैं, जैसे मैं संस्कृत जानती हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं संस्कृत जानती हूँ, अस्ति रूप हो गया। मैं प्राकृत भाषा नहीं जानती हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, या मैं ज्ञानी नहीं हूँ, नास्ति हो गया। अस्ति नास्ति, संस्कृत भाषा की विवक्षा से मैं ज्ञानी हूँ, प्राकृत भाषा की विवक्षा से मैं अज्ञानी हूँ, या मुझे ज्ञान नहीं है। अस्ति नास्ति एक साथ कहने का हो गया, एक सेंटेंस में कहने का। अब वो कहते कि नहीं, दो सेंटेंस में। अब चौथा है, एक ही सेंटेंस में अगर हमको विपरीत गुण बताना पड़े तो कैसे बताएं? तो कहते हैं नहीं बताया जा सकता। दो गुणों को बताने के लिए एक जैसे दो गुण तो हम एक जैसे, मान लीजिए कि कोई ये लंबा गोरा है, लेकिन अगर हम ये कहें ये गोरा है और काला भी है, तो हमको और लगाना पड़ेगा। लेकिन हम सारे एक जैसे गुण तो कॉमा लगा लगा के कह सकते हैं, पर विपरीत गुणों को कहने के लिए हमको कुछ न कुछ संबंध उसमें जोड़ना पड़ता है। वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि जब विपरीत गुणों को कहना होता है, अस्ति नास्ति को अगर एक साथ कहना है, एक सेंटेंस में कहना है, तब वो चीज अवक्तव्य हो जाती है, यानी कहने में संभव नहीं है। क्रम पूर्वक तो बताया जा सकता है, क्रम पूर्वक अगर नहीं बताना है, तो वो वस्तु अवक्तव्य हो जाती है। तो जैसे मैं संस्कृत जानती हूँ, अस्ति रूप हो गया। मैं ज्ञानी हूँ, कैसे ज्ञानी हूँ? मैं संस्कृत की विवक्षा, जब संस्कृत की अपेक्षा कोई मुझे कहे कि आप ज्ञानी हैं, मैं कहूंगी हाँ मैं ज्ञानी हूँ, मुझे आती है संस्कृत। दूसरा कोई कहेगा प्राकृत भाषा आती है, मैं कहूंगी नहीं मुझे नहीं आती, प्राकृत भाषा की दृष्टि से मैं नास्ती हूँ, अज्ञानी हूँ। फिर दोनों ही बोला आप क्या क्या जानते एक बार में बताइए, तो भाई मैं संस्कृत भाषा की दृष्टि से तो ज्ञानी हूँ, और प्राकृत भाषा की दृष्टि से मैं ज्ञानी नहीं हूँ, यानी एक अस्ति एक नास्ति। कोई कहे एक ही सेंटेंस में आप अपना दोनों गुण और अवगुण दोनों एक साथ बताइए, तो मेरा कहना होगा नहीं बता सकती, क्योंकि क्रम पूर्वक ही कहा जा सकता है। क्रम पूर्वक नहीं कहने की योग्यता होना अवक्तव्य कहलाता है। फिर वो कह रहे हैं कि भाई जो अस्थि है, अस्थि और क्या नाम है, अवक्तव्य तो एक साथ कह सकते, बोला वो भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्व चतुष्टय से तो वस्तु अस्थि रूप है, पर चतुष्टय से वस्तु नास्ति रूप है। तो हम उसको एक साथ अस्थि के साथ नास्ति लगा के नहीं कह सकते, इसलिए अवक्तव्य है, कहने योग्य नहीं है, कह सकने योग्य नहीं है। उसको मैं कह सकूं वचनों से नहीं, क्रम पूर्वक ही कह पाऊंगा। उसी तरह से नास्ति और अवक्तव्य, कोई पर चतुष्टय की दृष्टि से वस्तु क्या नाम है सो नहीं है,
नास्ति रूप है, पर स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय दोनों रूप से वस्तु को कहने में योग्यता नहीं होती है, इसलिए अवक्तव्य है। सातवां भंग फिर बना दिया गया, स्याद, अस्ति, नास्ति और वक्तव्य। कथनचित वस्तु है भी, कथनचित वस्तु नहीं भी है, और कथनचित अवक्तव्य है। किस कारण से अवक्तव्य है? क्योंकि उसके सब गुणों को एक साथ नहीं कहा जा सकता। इसलिए पदार्थ, क्योंकि पदार्थों में, वस्तुओं में अनेक गुण पाए जाते हैं, और अनेक गुण को एक साथ कहना वक्तव्य कहलाएगा, नहीं कह पाना अवक्तव्य कहलाएगा। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि तब वो अवक्तव्य है। ये 7 जो सप्तभंगी न्याय अपने जैन धर्म में है, ये जैन धर्म की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारे जो शास्त्रार्थ होते थे, ये स्यादवाद भंग से ही हमारे यहाँ विद्वान सारी बातों को समाहित करके जीत पाते थे। इसे अपने जैन धर्म का प्राण के हिसाब भी कहा जाता है कि जैन धर्म का प्राण अगर कोई है तो सप्तभंग है। हमारे यहाँ एकांत नहीं चलता। जैसे जीव जीव अमर अजर अमर है, नहीं, ऐसा नहीं चलता। कथनचित जीव अजर अमर है, पर्याय की दृष्टि से जीव मरता भी है। इसलिए अपने यहाँ एकांत से नहीं चलेगा कि कथनचित लगा के चलेगा कि स्याद जीव अमर है, स्याद कथनचित, क्योंकि जीता है, चेतना गुण से जीता है जीव, इसलिए अमर है। परंतु वही जीव 10 प्राणों से भी जीता है, इसलिए वो मरण भी करता। कथनचित जीव अमर नहीं है, नास्ति। कथनचित, कथनचित इसलिए लगाया जाता है कि वो एकांत से कथन नहीं है कि जीव अजर ही है अथवा जीव मरता ही है। जीव मरता है तो जन्मता कौन जा करके है। तो इस तरह से एकांत से कथन, जैन धर्म में एकांत मत को काटने के लिए ही ये स्यादवाद रूपी हमारे पास सप्त भंग कह के, या भंग का मतलब प्रकार, 7 प्रकार से अपनी बातों को रखना, 7 प्रकार के सांचे में ढाल करके बातों को, पदार्थों को कहना। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो आचार्य ने कहा 7 पदार्थ के प्रकार। वो पदार्थ प्रकार नहीं, 6 द्रव्य, मतलब एक एक द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आचार्य ने कहा 7 प्रकार के होते हैं। उनकी 7 प्रकार से विवक्षा की जाती है, उन्हें 7 प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। कि इस तरह से ये हुआ क्यों? तो कहते हैं प्रयोजन के कारण। कैसा प्रयोजन? क्योंकि वस्तु के असल स्वरूप को बताने के लिए, कि वास्तव में वस्तु का स्वरूप है क्या, इस पर वस्तु के स्वरूप को बताने वाले प्रयोजन के लिए बोला सप्तभंग हुआ। अथवा प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, किसी ने प्रश्न किया कि जीव अजर ही अमर है, तब उसने उत्तर में कहा गया कि नहीं, जीव द्रव्य से तो अजर है, अमर है, परंतु पर्याय दृष्टि से जीव ही मरता है, काया नहीं मरती। काया तो यहीं पड़ी रहती सामने, जीव का ही मरना कहा जाता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सप्तभंग का हमारे यहाँ दिव्य ध्वनि में ये सप्तभंग आया। और सप्तभंग के द्वारा जितने भी धर्म हैं उनको उस हिसाब से उनके सारे प्रश्नों का उत्तर इस सप्तभंग के द्वारा दिया जाता है। ये सप्तभंग बहुत बड़ी चीज है जो और किसी धर्म में नहीं है, नहीं पाई जाती है, जानते ही नहीं है लोग सप्तभंग क्या होता है। एक बार फिर गाथा का अर्थ करते हैं। ललिता जी, अस्ति अवक्तव्य माने नहीं कहने योग्य, हाँ, कह पाने योग्य नहीं, हाँ, बोल सकने योग्य नहीं। कि जैसे हमने कहा, जैसे एक आदमी खड़ा है कि जो किसी के हिसाब से पिता है, किसी के हिसाब से पुत्र है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, भाई राम के तो ये पिता है, इधर श्याम खड़े हैं तो श्याम के ये पुत्र हैं, लेकिन ये 2 सेंटेंस हम बोल रहे हैं। अगर दोनों को एक साथ बोलना हो तो कहते हैं ये अवक्तव्य है। हम कर्म पूर्वक तो कह सकते हैं इसको, लेकिन एक साथ कहने में अवक्तव्य है, एक साथ कहने योग्य नहीं है। क्रम पूर्वक तो कह सकते हैं, एक साथ दोनों को नहीं कह सकते हैं। तो एक साथ सारे गुणों को नहीं कह पाना, कोई भी वस्तु ले लीजिए, कोई भी द्रव्य ले लीजिए, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, किसी भी पदार्थ, कोई भी जितने भी पदार्थ अथवा वस्तु हैं, वो सारी जितने भी तीनों लोक में, वह सभी बहुत सारे गुण हैं सभी पदार्थों में, कोई भी पदार्थ एक गुण वाला नहीं है।
तो आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, भगवान ये हमें समझा रहे हैं कि किसी भी पदार्थ का गुण एक साथ नहीं कह सकते, क्योंकि उस पदार्थ में विपरीत गुण भी पाए जाते हैं। एक जैसे गुण तो सीधे सीधे तो एक साथ कह सकता है आदमी, ये भी है, ये भी, तो भी, ये भी, ये भी है, लेकिन विपरीत गुण को एक साथ कह पाना नहीं होता है। उसी के लिए अपने तत्वार्थ सूत्र में क्या आया था, गौण और मुख्य करके कथन कहते हैं। जिस समय व्याख्याता का जो मन अगर कोई व्याख्यान कर रहा है, उसको जीव को अजर अमर ही बताना है, तो वो सारी बातें उसी दृष्टि से बताएगा। तो उस हालांकि पर्याय की दृष्टि से है वो मरणशील, लेकिन फिर भी वो उसको गौण करके और उसके हमेशा जीने वाली गुण को लेकर के व्याख्या करेगा। जिस समय उसको पर्याय की दृष्टि से कथन करेगा, तो उस समय वो अजर अमर वाली चीज को हटा करके और वो पर्याय से विनष्ट होता है, वो इस तरह से कथन करेगा, जिसको कहते हैं मुख्य और गौण की विवक्षा लेकर के। तो ये मुख्य और गौण की विवक्षा से ही हम पदार्थों के सारे गुण की व्याख्या कर पाते हैं। जिस समय जिस गुण की व्याख्या करनी रहती है, वो मुख्य गौण हो जाता है। तो ये जो जितनी चीज हुई, या इसको एक चीज और कहते हैं अनेकांत और एकांत, ये भी चीज सप्तभंग में ही समाहित है। एकांत से अर्पिता अनर्पिता सिद्ध है, एक है ना, तत्वार्थ सूत्र का एक एकांत दृष्टि से कह देना कि जीव अजर अमर है, जो कि बहुत, जैसे सांख्य मत का भी सुबह जो भी क्लास ले रहे हैं कि सांख्य मत कहता है कि नहीं, जीव तो अजर है, जीव अजर अमर है, पर सांसारिक जीव अजर अमर नहीं है। पर्याय की दृष्टि से जीव ही मरता है, शरीर नहीं मरता है। तो वही चीज यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हम जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सभी अस्ति नास्ति रूप हैं। और दोनों को अगर हम एक साथ कहना चाहेंगे तो क्रम पूर्वक कह सकते हैं। अगर एक साथ कहना चाहेंगे कि एक साथ बिना क्रम के एक साथ कह दें, तो कहते अवक्तव्य है। सारे गुणों को एक साथ कहने की क्षमता बनती ही नहीं है। इसलिए इस दृष्टि से अगर कहें आपकी गुणों का व्याख्यान करिए, तो कहते हैं कि अवक्तव्य है, कहने योग्य नहीं है, कहने में नहीं आ सकता है। इस तरह से महावीर भगवान ने 7 भंग दिए पदार्थों के जानने के लिए। सात दृष्टि से उनका व्याख्यान हो सकता है। ताई जी, शादवाद और अनेकांत में क्या डिफरेंस है? शादवाद और एकांत और शादवाद। हाँ, शादवाद में तो शादवाद मतलब कथनचित है ना, ऐसा भी है, ऐसा भी है ना। शाद जीव मरता भी है, वही चीज अनेकांतवाद है कि भाई जीव पर्याय दृष्टि से तो मरता है और अपनी द्रव्य दृष्टि से जीव कभी नहीं मरता है। तो अनेकांत में भी ही का निषेध है और शादवाद में भी ही का निषेध है। दोनों में भी रहता है, ही नहीं रहता। ही कहाँ आता है? एकांत में आता है। तो शादवाद में भी का ही है, जीव ऐसा भी है, जीव ऐसा भी है ना। उसी तरह से अनेकांतवाद में भी होता है कि जीव पर्याय दृष्टि से मरता भी है और जीव द्रव्य दृष्टि से अमर अजर मतलब मरणशील भी नहीं है। तो ये इस तरह से इसका कथन 2 तरह से बनता है। ताई जी, हाँ हाँ हाँ, ये शब्द भंग नहीं समझ में आया। आप जो कह रहे हैं कि जीव मरता नहीं है, ये तो हम लोग हमेशा से मतलब यही सुनते आ रहे हैं। कभी इस चीज को पहली बार ही सुन रहे हैं कि वो मतलब कदंचित। एक बात मैं बोलूं, आप लोग को जो क्वेश्चन लिखने हैं ना, वो साइड में लिख लीजिए, फिर हैंड रेज कीजिएगा, फिर अपन लोग क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि अभी बीच में क्वेश्चन का कोई सवाल ही नहीं है, अभी पूरा बताया ही नहीं है अपन को। एक्चुअली ये समझ में ही नहीं आया, ये पूरा समझ में इसलिए नहीं आया पूरा कि सप्तभंग सुना ही पहली बार है। हाँ, नाम ही पहली बार सुना है, exactly. इसलिए समझ में नहीं आया है। मेन बात तो जो सुने में उनको नहीं इतना लग रहा है, लेकिन जो नहीं सुने में सप्तभंग। यहाँ सप्तभंग का मतलब प्रकार है ना, भंग मतलब होता है प्रकार, मतलब किसी भी चीज को कहने के 7 प्रकार हैं। किसी भी वस्तु को 7 प्रकार से कहा जा सकता है। किसी भी पदार्थ को, किसी भी द्रव्य को 7 प्रकार से कह सकते हैं। जैसे हम कहें जीव है, अस्ति, जीव है,
ठीक है, जीव अपने जैसे मैं कहूँ कि ललिता जैन है, बिल्कुल मैं इस शरीर रूपी द्रव्य में हूँ, मैं इस ये द्रव्य में, द्रव्य स्वचतुष्ट का मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव उस दिन बताए थे सब परिपक्का के दिन। मैं अपने स्व शरीर में हूँ, मैं इस शरीर के हिसाब से ललिता जैन है, द्रव्य के हिसाब से। क्षेत्र में यहाँ बैठी हूँ, इस क्षेत्र के हिसाब से मेरा अस्तित्व है। द्रव्य क्षेत्र काल, इस समय में मैं यहाँ पर बैठी हूँ, काल के हिसाब से मेरा अस्तित्व यहाँ पर है। भाव, मेरे मन में जो पाप परिणाम चल रहे हैं वो भाव के हिसाब से मैं हूँ। ये मैं अपने स्वचतुष्ट से तो हूँ, कोई कहे कि ग्रुप में और किसी आदमी के हिसाब से, किसी भी और दूसरी बहन के हिसाब से मैं वहां भी हूँ, उनके स्वचतुष्ट से मैं नहीं हूँ। दूसरे का स्वचतुष्ट मेरे लिए पर चतुष्ट हो गया। अपने स्वचतुष्ट से तो मैं अस्ति हूँ और दूसरे के स्वचतुष्ट से मैं नास्ति हूँ। तो यहाँ पर कहा गया स्याद अस्ति, स्याद अस्ति मतलब कथनचित अस्ति, स्याद नास्ति कथनचित नास्ति। नास्ति कैसे? दूसरे के पर चतुष्ट से मैं नहीं हूँ। कथनचित क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि मैं सर्वथा विलीन नहीं हो गई, मेरा अस्तित्व खत्म नहीं है, मैं हूँ लेकिन दूसरे के अस्तित्व से नहीं हूँ, इसलिए स्यात लगाया जाता है। कथनचित, स्यात का मतलब होता है कथनचित, माने कुछ है कुछ नहीं। कथनचित का मतलब कि कुछ तो है कुछ नहीं है। कैसे है कि भाई आपके चतुष्ट से तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने चतुष्ट से हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए इस चीज को बताने के लिए या तो ऐसे कर, पर चतुष्ट के दृष्टि से मैं नहीं ही हूँ, नहीं ऐसा नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? पर चतुष्ट की दृष्टि से कथनचित में नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन दूसरे के अस्तित्व से मेरा पर चतुष्ट, मेरा स्वचतुष्ट नहीं है। तो इस तरह से स्याद लगा करके मत करो, काय नाम है इसका बोलो। हुआ किसी का, उसका गले में आवाज नहीं है। लेकिन आप मंजू जी किसका खुला हुआ है? तो यहाँ पर आचार्य भगवंत हमें क्या समझा रहे हैं? कुंकुम आचार्य कि वस्तु को कहने के 7 प्रकार हैं। ये क्यों 7 प्रकार निकले? बोला प्रयोजन बस। कैसा प्रयोजन? जैसे कोई मत कहता है जीव तो अजर अमर है, जीव मरता ही नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या निकला? स्याद अस्ति स्याद नास्ति, कथनचित जीव है, यानी कथनचित जीव का मरण होता है, कथनचित जीव का मरण नहीं होता है। जब सांख्य मत वाले ने ये प्रश्न खड़ा किया कि जीव तो अजर अमर है, मरता तो शरीर है, तो इस प्रश्न के उत्तर में ये अस्ति और नास्ति भंग बने। कैसे बने? क्या कहा महावीर भगवान ने? भगवान ने ये कहा कि स्याद अस्ति कथनचित जीव का मरण है, स्याद नास्ति कथनचित जीव का मरण नहीं है। मरण कैसे है? जो पर्याय छोड़ के गया तो जीव का ही मरण हुआ, पर्याय तो यहीं पड़ी है। और कथनचित नहीं क्यों है? क्योंकि अगर वो मर जाता, विनष्ट हो जाता, तो दूसरी पर्याय कैसे धारण करता? तो इसलिए आप जो कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, पर्याय नष्ट होती है, आत्मा नहीं मरती है, तो आपका कहना कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। ये इस प्रश्न के उत्तर में इस तरह से जितने भी ये प्रश्न व्याकरण में 60,000 प्रश्न खड़े करे गए हैं, वो ऐसा लिखा हुआ है कि शब्द भंग के द्वारा ही सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। तो इस तरह से उसके प्रश्न को काटा। तो कोई कहता है कि भैया आप अस्ति नास्ति अलग अलग क्यों बोलते हो? तो भैया उन्होंने कर्म पूर्वक कह दिया कि कथनचित जीव क्या नाम है सो मरता है, कथनचित जीव नास्ति नहीं मरता है। फिर वो प्रश्न उठा कि आप 2-2 सेंटेंस में क्यों बोले, एक ही सेंटेंस में बोल दीजिए जीव मरता है नहीं मरता है। बोला नहीं, अवक्तव्य है। हम ये भी नहीं कह सकते कि जीव नहीं मरता है और हम ये भी नहीं कह सकते कि जीव मरता है। इसलिए जब हम दोनों ही गुणों को नहीं कह सकते,
या तो हम प्रगाढ़ता से करें कि जीव मरता ही है, तब तो हम कह दें, बस एक सेंटेंस कह दें, अब वक्तव्य बोलने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। अब वक्तव्य बोलने की जरूरत कब आई, जब हम किसी एक गुण में ही नहीं लगा सकते हैं। हम क्या कहते हैं, जीव मरता भी है, जीव नहीं भी मरता है। तो इस भी को जब भी में हम लगा रहे हैं, तब प्रश्न उठा कि भाई आप इसको और किसी तरह से कहिए। तो फिर आचार्य भगवंत ने कहा कि अवक्तव्य है, हम नहीं कह सकते कि जीव मरता है, हम नहीं कह सकते कि जीव नहीं मर सकता है, अतः ये अवक्तव्य है। इस तरह से उन्होंने फिर वो कहा कि आप जीव तो है ही है, तो बोला हाँ है जीव, अस्ति स्याद अस्ति कथनचित जीव है, परंतु अवक्तव्य है क्योंकि वो मरता भी है, इसलिए हम है, जीव है, परंतु अवक्तव्य है। स्याद अस्ति अवक्तव्य, जो पांचवा भंग है, स्याद अस्ति अवक्तव्य, बिल्कुल जीव है लेकिन फिर भी अवक्तव्य है क्योंकि वो मरता भी है, इसलिए हम उसको केवल ये नहीं कह सकते कि हाँ वो स्याद ही है। फिर बोला कि तो नास्ति से कह दीजिए। बोला नास्ति से कह दी, ठीक है, जीव नहीं है, जीव मरता है, नहीं का मतलब जीव मरता है, लेकिन जीव अजर अमर भी है, इसलिए नास्ति कहना भी संभव नहीं है, कथनचित नास्ति है, परंतु अवक्तव्य है। तो फिर 6 भंगों का कंक्लूजन निकाल करके उसका विश्लेषण करके 7वां बना कि जीव है भी और नहीं भी है, लेकिन ये मतलब हम कह नहीं सकते कि जीव है कि नहीं है, हम नहीं कह सकते कि जीव है कि नहीं है। जीव है भी, जीव नहीं भी है का मतलब जीव तो है ही है, जीव जन्म भी लेता है, जीव अजर भी है, जीव मरता भी है, लेकिन हम नहीं कह सकते, एक बार में नहीं कह सकते कि जीव क्या है, ये हम अवक्तव्य है, हम नहीं कह सकते। इस जीव है नहीं होगा, सब जगह जीव अमर है और जीव मरता है ये होगा, जीव तो है, ये जीव तो हमेशा ही पाया जाता है। तो इस तरह से सप्तभंग में उन्होंने ये सप्तभंग, बहुत घरों के साधारण झंझट भी इन सप्तभंग से सुलझ जाते हैं। जब इतने इतने बड़े धर्म के मतलब अपने जो क्या कहेंगे इसको, अनादि गुण है, अनादि काल से चले आ रहे गुण सब हैं पदार्थों में, उनकी ही विवेचना जब इससे हो जाती है तो छोटे मोटे जो धर्म के झगड़े हो जाते हैं, धार्मिक होते हैं, संप्रदाय के झगड़े होते हैं, आपस में धर्म का जो बहुत पहले वाद विवाद होता था, अपना जितना भी जैन धर्म, जब भी ये 10 वर्ष का युग सम्मेलन होता था, यतियों का सम्मेलन होता था और अन्य धर्मियों के साथ में बड़े बड़े ये हुआ करते थे, क्या उसको कहते हैं, नाम नहीं याद आ रहा, तो जैन धर्म कैसे जीतता था, अपने स्यादवाद इससे ही जीता, इसको स्यादवाद कहते हैं, इस सप्तभंग से ही वो सारी चीजों को अपने में समेट लेता था। जैसे और इसका एक उदाहरण से समझाते हैं रश्मि, एक हाथी है, 4 अंधे मिलकर के खड़े हैं, एक अंधा उसका कान छुआ, बोला हाथी तो सूप जैसा है, फिर दूसरा नैयायिक छुआ, उसका टांग छू लिया नैयायिक आकर के, बोला ये तो केले के पेड़ जैसा है, फिर एक ठो आकर के बौद्ध धर्म वाला छू लिया, उसने कहा कि ये पेट छू लिया, बोले ये तो दीवार जैसा है, फिर एक कोई आकर के वैशेषिक छू लिया उसकी पूंछ को, वो कहता नहीं नहीं हाथी तो झाड़ू जैसा है। अंधे थे चारों, एक एक चीज छू के बोल दिए। एक जिन धर्मी आया, सारे धर्मों को समाहित करके बोल दिया कि तुम भी ठीक कहते हो सूप जैसा है, तुम भी ठीक कहते हो दीवार जैसा है, तुम भी ठीक कहते हो झाड़ू जैसा है, तुम भी ठीक कहते हो केले के पेड़ जैसा है। ये चारों को मिला करके ये एक जीव है, जो विशालकाय जीव है, 4 पैरों वाला, उसने सभी को अपने में समाहित कर लिया। यही जिन धर्म की विशेषता है। धर्म सारे सच्चे हैं, कोई धर्म झूठा नहीं है, फर्क इतना है एक एक अंग को लेकर के एक एक धर्म बैठ गए और अपना जैन धर्म सारे धर्मों को, सारे अंगों को स्वीकार करके और उसको अपने में समाहित कर लिया। ये एकांकी नहीं है, ये सर्वांगी है और सारे धर्म एकांकी हैं, यही अंतर है। तुम सारे एक और धर्मों क्वेश्चन है ताई जी, लास्ट में पूछो क्या, इसी पे ही है। एक मिनट बोलते हुए के बीच में नहीं ये करा करो, सेंटेंस है ना वो थोड़ा ये हो जाता है, सॉरी ग्रुप में सॉरी। बहुत सारे लोग हैं ना, सब कोई समझते रहते हैं, हाँ, इसलिए बीच में तो कभी बोलो ही मत, क्योंकि वो फिर मेरा बोलने का दिमाग में नहीं रहता हम क्या बोलना चाह रहे थे। सेंटेंस के बीच में तो कोई भी ना बोलने, बिल्कुल ही वो लिंक ही टूट जाता है ना, क्योंकि अपने भाई सब्जेक्ट है थोड़ा कड़ा, हम भी कोई ज्ञानवान तो है नहीं
छोटी सी बुद्धि लेकर के बैठ गए पढ़ाने के लिए, जितना होता है उतना करते हैं। क्या बोल रही थी मैं, क्या बोल रही थी? बीच में बोलने से यही गलती हो जाती है। और मेरे दूसरे को थोड़ा इतने याद जने हैं नहीं ना, रहता। अपन 70-80 लोग है ना, उनको समझ में आ रहा है तो उनको भी समझना चाहिए। हाँ? सारे धर्म आए हुए हैं, ये बोल रहे थे ललिता जी। हाथी का उदाहरण एकांगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसी तरह से आज गलत तो वो भी नहीं बोल रहा, सांख्यमति भी गलत नहीं बोल रहा कि आत्मा अजर अमर है, जो कुछ करता है सो प्रकृति करती है। प्रकृति करती है, कथनचित प्रकृति करती है, लेकिन कथनचित आत्मा के बिना प्रकृति थोड़ी कर सकती है, आत्मा के सहयोग के बिना। तो कुछ आत्मा अजर अमर है ये वो कहता है, तो ये तो हमारा धर्म भी कहता है। बौद्ध धर्म कहता है ये तो क्षणिक है, पर्याय यही नष्ट हो गई, दूसरा जीव जन्म ले। कथनचित ये भी सही है, पर्याय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पर्याय तो विनष्ट हो गई। इस पर्याय का तो तिनका भी हमारे साथ नहीं जाता। कर्मों का रेला भले ले जाओ, जो औदारिक शरीर है, ये पर्याय जो हमें स्त्री पर्याय मिली है या पुरुष पर्याय मिली है, उसका तो हम एक तिनका भी नहीं ले जा पाते इस औदारिक शरीर का, वो भी सही कहते हैं। तो लेकिन इस अपने जिन धर्म ने सारी चीज को समेट करके और अपना एक ये दे दिया कि भाई हाँ आप भी सही कहते हो, आप भी सही कहते हो, आप लोग सब सही कहते हो, लेकिन ये सारी वस्तु जिन धर्म में आकर के एक में होकर के सिमट गई। और ये इस तरह से वस्तु के सर्वांग, जिसको कहते हैं ना सर्वांग का ये करता है, बताता है। बाकी धर्म के एक अंग को पकड़ के बैठे हुए हैं, इतना ही अंतर है। ऐसा नहीं है कि बाकी धर्म आकाश के फूल जैसे हैं कि आकाश में फूल न हुआ है न होगा, तो वैसा नहीं हम समझे अन्य धर्म को भी, लेकिन एकांकी हैं वो भी अपनी जगह। बात तो उनकी भी सही है, लेकिन उन्होंने एक अंग को पकड़ के बैठ के उसी को ही पूर्ण धर्म मान लिया, जो कि गलत है। और उसी प्रश्नों के उसी एक अंग के उत्तर देने के लिए अपने यहाँ इस शब्द भंग का क्या नाम है प्रादुर्भूत हुआ भगवान की वाणी में, आचार्यों की वाणी में। अब पूछिए जिसको जो पूछना है। एक गाथा ले लूं और ये समझ में आ गई सबको तो आगे बढ़ूं, नहीं तो नहीं। किसी को कुछ पूछना है मैं समझा सकूंगी तो समझा सकूंगी। ताई जी, तो हम लोग अभी तक जो ये सोचते थे आत्मा अजर है अमर है, तो ये कदाचित हम लोग को यूज करना चाहिए। हाँ तो कौन मरा हमको ये बताओ कि कौन। एक बार है ना हम लोग ये भैया जी लोग, ज्ञान, ये मुझे ज्ञान नहीं जैसे था मरा अभी तक। कोई आदमी मरता है तो शरीर तो है ही है ना, शरीर हाँ, तो है ही है, तो मरा कहाँ, शरीर तो पड़ा है एकदम साबुत शरीर वैसा का वैसा पड़ा है। मरा कौन, वो आत्मा निकली है उसी को ना मरा कहे। तो वास्तव में तो शरीर की पहचान थोड़ी, शरीर के अंदर आत्मा है उसका नाम है ना, मोहन सोहन जो भी है उस आत्मा का ही नाम है। शरीर के परिपेक्ष होने से, शरीर और आत्मा का एक में होने से उस वास्तव में तो आत्मा का ही नाम है, मिली जुली पर्याय का नाम है। पर्याय में से शरीर तो यहीं पड़ा, अगर शरीर का ही मरण है तो फिर तो शरीर तो पड़ा है, क्यों रोते हो भाई तुमको रोना ही नीचे, शरीर तो पड़ा, रखो आराम से घर में। लेकिन नहीं, उसमें जो जीवात्मा थी वो निकल गई। तो इसलिए वास्तव में देखा जाए तो मरण किसका हुआ, जीवात्मा मोहन नाम के व्यक्ति का जो मरण हुआ, वो मोहन नाम का व्यक्ति अगर शरीर का नाम है तो शरीर तो पड़ा है वहां पर, फिर किसको मरना कहा जा रहा है। तो इसका मतलब आत्मा निकली, मरण उसका कहा जा रहा। और उसका मरण इसलिए भी नहीं, इस पर्याय दृष्टि से तो उसका मरण कह देते हैं, लेकिन वो जाकर के कहीं निश्चित रूप से जन्म लेता है, इसलिए हम उसका मरना भी नहीं कहते हैं। तो द्रव्य दृष्टि से वो मरता नहीं है, पर्याय दृष्टि से आत्मा कथनचित जीव ही मरता है, और द्रव्य दृष्टि से कथनचित जीव अजर अमर है। संसारी जीव जब तक है तब तक कथनचित ही लगेगा, कथनचित संसारी जीव अजर अमर है, कथनचित संसारी जीव मरता भी है, ये दोनों कथन चलेगा। एक है शालिनी सेठी जी, आप प्लीज पूछ दीजिए जो पूछना है। जय जिनेन्द्र भाभी। हाँ जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही थी कि आत्मा तो जीव जो है वो आत्मा को ही जीव बोलते हैं, तो जीव हाँ। तो मरता ही नहीं है, तो इसमें कदाचित कैसे आएगा। मेरे ख्याल से यही चीज वो भी पूछना चाह रही थी शालू भी। तो हाँ, उसमें तो वो तो शाश्वत सत्य ही हो गया ना।
कि भाई जीव तो न जन्मता है न मरता है। एक बात बताइए ना, जब कोई मरता है तो छाती पीट पीट के क्यों रोते हैं? जवाब वही तो दीजिए। गलत है ना, वही तो हम बोल रहे हैं कि रोते हैं वो नहीं, ठीक है, वो गलत अपन नहीं को है। कैसे गलत है? 1-2 महीने की बच्चे की माँ मर जाए, वो बच्चा भूख से तड़प तड़प के मर जाए, गलत गलत कैसे है? सही है, बिल्कुल सही है। माँ मरी है उसकी, और माँ मरी तो माँ का शरीर पड़ा है, बच्चे को ले जाके दूध पिला दीजिए, माँ का शरीर पड़ा है, शरीर नहीं मरता है। आत्मा ही, आत्मा नहीं, जीव मरता है। आत्मा, आत्मा तो ज्यादा करके शुद्ध आत्मा के लिए उपयोग में लेना चाहिए, जीव बोलना चाहिए। तो जीव ही मर रहा है, पर कैसे मर रहा है? पर्याय दृष्टि से। हम ऐसे नहीं कह सकते, हम कहेंगे पर्याय दृष्टि से जीव मर रहा है, यानी मनुष्य पर्याय में था, मनुष्य पर्याय की दृष्टि से जीव मर गया। स्त्री पर्याय में कोई जीव था, उस पर्याय की दृष्टि से उस जीव का मरण हो गया। आगे जाके मान लीजिए वो कोई पुरुष बन रहा है, अब वो पुरुष पर्याय के हिसाब से जीव, चूंकि जीव मरा नहीं, तो वहां इसलिए कथनचित जीव नहीं भी मरता है, क्योंकि वो तुरंत जन्म धारण कर लेता वही जीव। यहाँ पर जीव अगर खत्म हो जाता तो नया जीव उत्पन्न होता, नया जीव तो उत्पन्न होता नहीं है। तो इसलिए कहा जाता कि द्रव्य दृष्टि से जीव कथनचित अजर अमर है, और पर्याय दृष्टि से कथनचित जीव मरता भी है। इसीलिए ना कथनचित लगा, नहीं तो ही लगता कि आत्मा जीव मरता ही है, ऐसा कथन बनता। ऐसा कथन इसीलिए नहीं बनता है। कोई भी रोता है गाता तो उसको यही समझाया जाता है कि देखो उसका शरीर छूटा है, वो आत्मा तो कहीं जाकर के दूसरी पर्याय धारण कर ली, आत्मा नहीं मरती है, ये समझाया जाता है। लेकिन पर्याय दृष्टि से तो उसका मरण हुआ है। द्रव्य दृष्टि, दो दृष्टि हम लोगों को लेके चलनी पड़ेगी किसी भी चीज के लिए। जैसे मान लीजिए गले का हार आपका टूट गया, आप बहुत रोने होने लगे, आपको क्या समझाते हैं लोग? अरे टूटा ही तो है, सोना थोड़ी खत्म हो गया, सोना तो तेरे पास ही है, और दूसरी डिजाइन का बनवा लेना। समझाते हैं कि नहीं लोग? मान लीजिए आपने 4 दिन पहले ही कोई गले का हार बनाया, और कुछ इस तरह से आपने रखा डब्बा में कि वो टूट गया, वो पहनने लायक ही नहीं रहा, आपको बड़ा दुख होता है, इतना पैसा लगा घड़ाई का, आप मन में तकलीफ करते हैं। जो भी घर में होते वो आपको समझाते हैं कि क्या हुआ, टूट गया तो अब नया और बनवा लो, तुम्हारा सोना थोड़ी कोई खराब हो गया, सोना तो वही है ना, सोना थोड़ी बर्बाद हुआ है। वो सोना क्या है? द्रव्य दृष्टि। वो हार क्या था? पर्याय दृष्टि। पर्याय टूटी वो, तो आपको दुख हो गया कि मेरा तो गले का हार टूट गया, तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सोना तो आपके पास है ही है। लेकिन फिर भी आप दुखी होते हो, मेरा तो हार टूट गया, मेरा तो हार टूट गया, जबकि सोना आपके पास ज्यों का त्यों है। तो उसी तरह यद्यपि द्रव्य दृष्टि से जीव अजर अमर है, पर पर्याय दृष्टि से पर्याय को छोड़ के जाता है तो उसी का मरण कहलाता है, और हम उसी लिए तकलीफ करते हैं, रोते हैं, गाते हैं। नहीं तो शरीर तो हमारे पास पड़ा ही है, जितना साल रख सको रखो कोई, पर हम उसको 2 घंटा भी नहीं रखना चाहते। इस जीव का देखिए बहुमान, देखिए इस जीव, ये जीव क्या चीज है? जीव निकलने के बाद में, और अपने जैन धर्म में तो कहते हैं 48 मिनट मत रखो, निगोदिया जीव हो जाएंगे। अन्य धर्म में तो बहुत बहुत रख भी लेते हैं किसी किसी के आने उन्ने के लिए। अपने यहाँ तो कहते हैं 48 मिनट भी मत रखो, निगोदिया जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। बोलिए जीव निकला तो उसमें निगोदिया जीव की उत्पत्ति होगी, इसको निकालो जल्दी से, भगाओ, जलाओ। क्यों हो रहा है ये? वो तो पड़ा ही है, क्यों रोना, क्यों जलाना? कौन मरा? जीव ही मरा। कथनचित पर्याय दृष्टि से जीव मरा, द्रव्य दृष्टि से जीव नहीं मरता है। द्रव्यार्थिक नय से जीव नहीं मरता है, पर्याय आर्थिक नय से जीव मरता है, अथवा पर्याय दृष्टि से जीव ही मरता है, और कोई दूसरा नहीं, शरीर नहीं मरता है। कविता जी एक क्वेश्चन पूछेंगी। दीदी मैं ये, मेरे पास 2 क्वेश्चन हैं। एक तो है कि हम लोग जो ये 10 गुण बोलते हैं जीव के, जो अस्तित्व, वस्तित्व, नास्तित्व, प्रमेयत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, अचेतनत्व, तो ये और ये जो आप जो बोल रहे हैं, ये दोनों मतलब नहीं, ये सिमिलर है दूसरी क्या? चीज है। कि वो बोलने की शैली है? नहीं, वो तो जीव के, वो तो गुण है, 16 गुण होते हैं साधारण और विशेष मिला करके, वो तो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। कुछ गुण है विशेष गुण जीव में, जो जीव का विशेष गुण है ज्ञान दर्शन, वो जीव में पाया जाता है। बाकी अस्तित्व है, वस्तुत्व है, प्रमेयत्व है, ये तो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। अस्तित्व मतलब सत्ता है ना, तो सभी द्रव्य है ना। प्रमेयत्व मतलब जो, मतलब अपने को
मतलब हमारे में ये गुण है कि आप हमको जान सकते हैं। परमेत्व मतलब दूसरे को जनाना, दूसरे को मेरे अस्तित्व का पता लगना। तो ये तो गुण है, ये तो द्रव्यों के गुण हैं। साधारण और विशेष गुण मिलाकर के शायद 26 है, 16 और 10 है शायद, 16 मुझे 10 पूरा याद। हाँ, हाँ 10 वो 16 है 10 है। साधारण होते हैं, हाँ हाँ, 10 में से। तो और साधारण दूसरी गुण और बात विशेष जैसे गुण मिला। स्वभाव अधिकार में इस सामान्य स्वभाव में भी जैसे हुआ अस्थि भाव, नास्ति भाव, नित्य भाव, अनित्य भाव, हाँ ये फिर क्या हाँ, है भाव में ये? आएगा, वहां भी आएगा, वहां भी है। अस्थि भाव नास्ति भाव, चतुष्टय से अस्थि भाव है, पर हाँ, तो चतुष्टय से नास्ति भाव है, ये वहां भी भी यही साथ चीज में आएगी। इनके भी भंग हाँ, अस्थि नास्ति वहां पर यही घटेगा, यही यही घटेगा। घटेगा सेम। ठीक है। मंजू जैन जयपुर। ललिता जी, अनेकांत स्यात्वाद और सप्तभंग तीनों एक ही चीज हो गई ना? अनेकांत स्याद्वाद स्यात्वाद और हाँ, सप्तभंग। हाँ, बस ये मतलब जी क्या कहे, जैसे स्याद्वाद तरीके से कहिए। स्याद्वाद का मतलब कथनचित है ना, स्यात् मतलब कथनचित, तो सप्तभंगित भाई हो गए। कथनचित ऐसा भी है, कथनचित ऐसा। शब्द भंग इसलिए नाम हो कि 7 तरह का है। वो स्याद्वाद 7 में लग रहा है ना, वो जो स्याद्वाद शब्द है वो 7 में लग रहा है, ये अंतर है। सप्तभंग 7 तरह का। और अनेकांत, अनेकांत अपने आप में एक ही है। अनेकांत में, अनेकांत इसमें सब में समाहित हो रहा है, यही अंतर है। सारी चीजें घुमा एक ही चीज को, एक प्लस सप्तभंग को ही सिद्ध करने के लिए अनेकांत, एकांत, स्याद्वाद सब ये सप्तभंग में ही समाहित हो जाते हैं। वही तो मतलब तीनों सप्तभंगी हो गया। अनेकांत की दृष्टि भी कहा वही है। जाएगा, तीनों सप्तभंगी नहीं कहा जाएगा। वो जितने भी कथन है सप्तभंग में समाहित है, सप्तभंग उनमें नहीं समाहित है, वो सप्तभंग में समाहित है। जैसे आप एक नदी से एक घड़ा जल ले आइए, तो नदी घड़े में, नदी थोड़ी समाहित है, आपका घड़ा नदी में समाहित है ना। जैसे ललिता जी बोलते हैं अनेकांत तो है ना, मतलब अपना गुण है धर्म का, और स्याद्वाद कथन की शैली है, कहने की शैली को स्याद्वाद कहने की कहते हैं। शैली है, वो कथन की शैली, पर है कथन दोनों की एक शैली। चीज है। हाँ, इसलिए कथन की शैली से अनेकांतवाद को सिद्ध किया जाता है। कैसे हाँ। अनेकांतवाद है? क्योंकि हमारे कथन की शैली में अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद की शैली से हम कथन अपने विषय को सिद्ध करते हैं। सरिता जैन, सरिता भाभी। सरिता हाँ भाभी। जी, हाँ ललिता जी, भोग जय जिनेन्द्र जी। मैं ये जो अवक्तव्य है, अवक्तव्य और अस्थि नास्ति अवक्तव्य, ये दोनों तो सेम लग रहे हैं। नहीं, सेम ऐसे वो, चूंकि आपको एक जैसा अस्थि नास्ति अवक्तव्य। अवक्तव्य में तो है कि हम एक साथ, हम किसी भी चीज को क्रम पूर्वक कह सकते हैं, एक साथ नहीं कह सकते, अवक्तव्य हो गया। अब अस्थि नास्ति अवक्तव्य में कह रहे हैं, तीनों तरह से एक साथ बता रहे हैं शिष्य को कि भैया वस्तु है, स्वचतुष्टय से है, वस्तु पर चतुष्टय से नहीं है। अस्थि बता दिया, नास्ति बता दिया। फिर कहते हैं कि अस्थि नास्ति दोनों एक साथ कहना अवक्तव्य है। पहले एक एक गुण से एक एक भंग बनाया, फिर तीनों को लेकर के एक भंग बना दिया। जी हाँ ठीक है। हीरा भाभी, हीरा पांडे भाभी। समझा दीजिए। अभी हाँ, 2 कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि जो वो अभी बोले कि गुण के लिए, कि गुण है ये अस्थि नास्ति प्रमेयत्व जीवत्व, जो तो गुण तो अलग चीज हो गई, ये तो एक सिद्धांत हो गया सप्तभंग एक तरह से, कि ये सिद्धांत की बात हो गई कि भाई अस्थि भी है नास्ति भी है, अस्थि नास्ति अवक्तव्य जो है, ये तो एक तरह से सिद्धांत, गुण थोड़ी बात जीव का गुण नहीं है। तो अस्थि नास्ति जैसे हमने शुरू में कहा था ना कि सभी पदार्थ, सभी द्रव्य अनेक गुण वाले हैं, सभी पदार्थों में अनंत गुण हैं, और वो अनंत गुण एक दूसरे से विपरीत भी हैं। तो जब विपरीत गुण है तो अस्थि नास्ति तो घटेगा ना, गुण में अस्थि नास्ति घटेगा ना। जैसे सामान्य गुण तो सभी जीव में है ना, पूदगल मूर्त है, जीव अमूर्त है, तो ये दोनों चीज जब इसमें होगा, जीव के लिए बोलेंगे तो जीव मूर्त है, अमूर्त है, जीव मूर्त नहीं है ना। इस तरह से
जीव अमूर्त है, जीव मूर्त नहीं है। तो विपरीत गुण भी आ गया कहने की शैली से, विपरीत गुण भी उसमें हम बोल पा रहे हैं, उसको पहचान कराने के लिए विपरीत गुण के द्वारा भी हम पहचान करा रहे हैं कि भाई दोनों द्रव्य में क्या अंतर है, पुद्गल और जीव में। भाई पुद्गल तो है सो मूर्तिक है, जीव है अमूर्तिक है। तो इस तरह से तो ये इसीलिए कहा गया ना, इसीलिए तो इसमें सबसे बढ़िया ये नीचे दे दिया था आदेश वशे ना, ये कितना बढ़िया इन्होंने मतलब लिखा है कुंद आचार्य ने कि भाई ये सप्तभंग की क्या जरूरत पड़ गई। तो बोला भैया प्रयोजन बस हुआ, अथवा लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सप्तभंग बनाया हमने। हाँ। तो इनको गुण में तो गुण कैसे बोल रही हैं, इनको तो गुण नहीं, एक तो सिद्धांत हो गया ये अनेकांत या स्वाध्याय जो सिद्धांत है मतलब। तो ये तो सिद्धांत हुए ना, ये सिद्धांत क्यों है? सिद्धांत अपनी हम जो द्रव्य में जिस गुणों को मानते हैं उन गुणों को सिद्ध करने के सिद्धांत हैं। क्या चीज के सिद्धांत? उनके गुणों को तो सिद्ध कर रहे हैं ना, जो सिद्धांत बने हैं अस्ति नास्ति करके, तो उसके गुणों का तो सिद्धांत बना ना, गुणों को बताने के लिए तो सिद्धांत बने ना। हाँ, लेकिन गुण तो और भी बहुत है, तो ये तो एक सिद्धांत ही बोला जाएगा इसको कि एक सिद्धांत है। गुण तो बहुत होते हैं, गुण तो बहुत होते हैं ना, गुण तो अनंत होते हैं। हाँ वही बोलो, ठीक है। हाँ ललिता जी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अभी एक गाथा और ले सकते हैं अपन, या इस गाथा को ललिता जी एक सेकेंड, ये उभय विशेषण हो गया क्या? उभय उभय विशेषण हुआ, उभय। हाँ उभय माने दोनों, तो दोनों तो दोनों विशेषण थोड़ी होता है। प्राकृत भाषा का ग्रामर अपने संस्कृत या हिंदी के जैसे नहीं चलता है, अपने यहाँ तो दोनों सर्वनाम होगा, अपने यहाँ तो सर्वनाम होगा, यहाँ पर ये विशेषण कह रहे हैं, इनकी ग्रामर अलग चलता है, थोड़ा सा अलग चलता है, भूल जाती हूँ बार-बार, तभी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। प्राकृत है। अच्छा ऋतु जैन का भी हैंड रेज हुआ है, ऋतु जैन। आंटी जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आपने बोला ना सात भंग मतलब 7 तरीके से कोई पदार्थ या द्रव्य को जानना, मतलब 7 तरीके से क्वेश्चन करके जानना ना। हाँ 7 प्रकार से किसी भी पदार्थ की किसी भी पहेली को सुलझाना है, उसके किसी भी तरह से स्वरूप को अगर जानना है तो उसके लिए 7 प्रश्न खड़े करे गए। इन 7 प्रश्नों के अलावा कोई और 8वां प्रश्न नहीं बनता है, किसी भी तरह से उस पदार्थ को सिद्ध करना होगा, तो इससे वो सिद्ध हो जाएगा। तो 7 प्रश्न क्या हुए? जैसे एक अस्ति हुआ, एक नास्ति हुआ, एक अवक्तव्य। खाली अस्ति नहीं बोलना चाहिए बेटा, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, वयम मन स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो ये लास्ट वाले तीनों क्या हुए, मतलब कैसे समझे उसको? लास्ट वाले तीनों हुए कि भैया कथंचित द्रव्य स्वचतुष्टय से अस्ति है, कथंचित द्रव्य आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, अच्छी आ रही है सुमन भाभी। कथंचित द्रव्य पर चतुष्टय से नास्ति है, और बोला कथंचित अवक्तव्य भी है, नहीं कह सकते कि अस्ति है कि नास्ति है, अस्ति भी है नास्ति भी है, तो वो अवक्तव्य हो गया। तो दोनों को एक साथ, दोनों विपरीत गुण है तो इसलिए अवक्तव्य है। कथंचित अवक्तव्य, स्यात् का मतलब कथंचित, विवक्षा के अनुसार कई तरह का इसका मीनिंग निकल जाता है। इस स्यात् का मतलब कल शनिवार है तो जेटी भाई साहब पूछेंगे क्वेश्चन, एक जेटी भाई साहब। आवाज नहीं आ रही दीदी। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जय जिनेन्द्र दीदी, ये सप्तभंगी किसी एक गुण को लेकर ये सप्तभंगी के हिसाब से 7 वाक्य कैसे बनेंगे, इसका उदाहरण देकर समझाइए ना। जैसे आत्मा, मैं फिर समझाती हूँ, एक बार आपका मोबाइल बंद करिए ना, बंद करके मेरा नाम। वैसे मैंने एक समझाया था, जैसे अभी एक इससे कि मैं ज्ञानी हूँ, कैसे ही ज्ञानी, मैं संस्कृत जानती हूँ इसलिए मैं ज्ञानी हूँ। स्याद अस्ति, मैं कथंचित ज्ञानी हूँ क्योंकि मैं संस्कृत जानती हूँ इसलिए मैं ज्ञानी हूँ। मैं प्राकृत भाषा नहीं जानती हूँ
तो कथनचित अज्ञानी हूँ, क्योंकि पूरी अज्ञानी तो कह नहीं सकती, क्योंकि मुझे संस्कृत आती है, तो मैं प्राकृत भाषा की दृष्टि से अज्ञानी हूँ। फिर है अस्ति नास्ति, तो मैं कथनचित ज्ञानी भी हूँ कि मुझे किसी भाषा का ज्ञान है, नास्ति मुझे और भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं कथनचित ज्ञानी भी हूँ, कथनचित अज्ञानी भी हूँ। फिर वो हुआ कि भाई आप कथनचित लगा के कह रहे हैं, एक ही बार कह दीजिए। तो बोला मैं नहीं कह सकता कि मैं ज्ञानी हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं नहीं बता सकती, मैं ये एक बार में नहीं बता सकती कि मैं ज्ञानी हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ। मैं कर्म पूर्वक तो कह सकती हूँ कि मैं संस्कृत जानने से ज्ञानी हूँ, प्राकृत भाषा नहीं जानने से अज्ञानी हूँ। फिर हुआ कि भाई और इसको किस तरह से आप कह सकते हैं, तो बोला भैया मैं अपने संस्कृत जानने के हिसाब से तो मैं ज्ञानी हूँ, पर मैं कह नहीं सकता कि मैं ज्ञानी हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज उसके अलावा बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं ज्ञानी ही हूँ। मैं ज्ञानी तो हूँ पर अवक्तव्य हूँ, कहने योग्य नहीं हूँ कि मैं ज्ञानी पूरा का पूरा ही नहीं लगा सकता, अवक्तव्य है। फिर नास्ति अवक्तव्य, मैं प्राकृत भाषा बिल्कुल नहीं जानता, इसलिए मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन मैं और कुछ नहीं जानता। जिस तरह से गुण में भी इसी तरह लगा सकते हैं कि ये गुण है, ये गुण मेरे में नहीं है, लेकिन दूसरे गुण भी नहीं है, अवक्तव्य ऐसा नहीं है, ये कहने योग्य नहीं है, हाँ ये वाला गुण मेरे में नहीं है। तो कहते नास्ति अवक्तव्य, ये चीज मेरे में नहीं है परंतु और चीज तो मेरे में है, इसलिए अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ। फिर है अस्ति नास्ति अवक्तव्य, मैं संस्कृत की दृष्टि से तो ज्ञानी हूँ, प्राकृत की भाषा की दृष्टि से अज्ञानी हूँ, पर इन दोनों भाषाओं के अलावा भी और बहुत सारी चीज है, तो अवक्तव्य है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ। इस तरह से। और आप लोग को एक चीज और देखते हैं, कल मैंने निकाला तो था। दीदी ये जीव के हिसाब से भी निकालते हैं ना इसको? हाँ। 8 बज गए हैं, अभी बंद हो जाएगा ये। दीदी कल का क्या अनाउंस कर रहे थे वो पहले करवा दीजिए। हाँ मैं कल बोल रही थी कि भाई जिनको लगता है कि हमको आता है बढ़िया से पढ़ना, ऐसा मुझे लगा नहीं, दो एक लोगों को छोड़ के, तो वो तो चाहे 5 से आगे पढ़ लेंगे, लेकिन बाकी लोगों को 5 गाथा का बहुत अच्छा से उच्चारण का अभ्यास करेंगे प्लीज आज, ताकि कल आप लोग बढ़िया उच्चारण कर सकें। तो आप लोगों को पुनः एक पहली गाथा से 5 गाथा का उच्चारण करना है, ये मैं कह रही थी। कल शनिवार है इसलिए चला गया निकाल के। पर दीदी जिन्होंने नहीं किया है पिछली बार उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देते थे, क्योंकि ना मतलब बहुत जने हो जाते हैं ना, तो 1 घंटा पूरा हो जाता है। तो वो कैसे किया जाए? नहीं तो शनिवार को तो थोड़ा बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। हाँ जिनका नाम या तो पहले आता है फर्स्ट, उनको बोल दें फर्स्ट करो भैया, जिनको बहुत अच्छा। मंजू पीछे से ले लेंगे ना मंजू जी। हाँ? पीछे से मतलब बैक से शुरू कर दीजिए ना, जब पीछे से शुरू कर दीजिए ना, जैसे ऐसे ना शुरू करके नीचे से शुरू कर दीजिए। वी लास्ट में आता है या कोई आता है तो हाँ। पीछे से शुरू कर दीजिएगा, तो उनमें जिनका नंबर आ जाएगा ना फिर